हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस एक्शन समझेंगे। देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से जल्दी से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो मुझे ईयरली पे सप्लाई जोन इस पॉइंट पे दिख रहा है। इस कैंडल से ही कुछ न कुछ सेलिंग आई है, तो यहाँ पे ये एक सेलिंग पॉइंट दिख रहा है 1777 पे। अगर हम डिमांड जोन देखें तो हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन बना है यहाँ पर। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। तो हाफ ईयरली पर भी हमारे पास एक डिमांड जोन बना है ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे, लेकिन प्राइस इस डिमांड जोन में नहीं आई है, पहले ही कहीं से रिकवर हो रही है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो क्वार्टरली पे भी यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। अब हम चलते हैं मंथली पर। तो मंथली पे भी हमारे पास एक ये इसी से कोइंसाइड डिमांड जोन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट सेटअप हो गया है। ये सेटअप कितना अच्छा है, मतलब हर एक टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सेटअप में इन फ्यूचर कभी भी प्राइस आती है तो ये एक बेस्ट सेटअप होगा। अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस अभी बीच में से कहीं से चल रही है। इस डिमांड जोन में प्राइस नहीं आई है, पहले ही कहीं से बीच में से चल रही है। प्राइस में यहाँ से एक कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन बन गया है। और अगर हम ऊपर देखें तो प्राइस में इस कैंडल से ये वाला सप्लाई जोन है, देखो दो सप्लाई जोन है, एक मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पर है और एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पर। तो इसमें से ये वाला सप्लाई जोन तो ब्रेक हो गया है। तो इस कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ जोन होगा जिसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया होगा, तो वो भी कितना पावरफुल जोन होगा। अभी हम देखें तो प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेक करती है और ऊपर वाले सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे हमारे पास एक मंथली से कोइंसाइड यहाँ पे एक डिमांड जोन है। अगर हम ऊपर देखें तो प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है। अगर हम वीकली पर देखें तो इतना ऊपर से जब प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं। और अगर हम वीकली पे भी कंफर्मेशन देखें तो एक सप्लाई जोन बनता है हमारे पास ये वाला, और इसको ब्रेक करने वाला डिमांड जोन ही है। अगर प्राइस अगेन इसमें आती है तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ, प्राइस इस जोन में आई और यहां से चल गई। अगेन हम अब करंट प्राइस पे देखें तो इस कैंडल के बीच में भी कुछ ना कुछ है। देखो यहां से प्राइस डाउन आई और फिर यहां से अप गई, अगली कैंडल में भी एक अपमूव आया और ये जो मंथली का सप्लाई जोन है वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो कुछ ना कुछ बाइंग तो इस पॉइंट से जनरेट हुई है। अगर हम डेली पर देखें तो डेली पे इसी जोन में देखो ये वाला जो वीकली का जोन हमने मार्क किया है वहां से कोइंसाइड यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन है और इस डेली के डिमांड जोन ने इस मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया है। तो कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया है इस जोन का। तो ये सेटअप मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। अगर हम बैकअप प्लान देखें तो हमारे पास एक और बैकअप प्लान है कुछ इस पॉइंट पर। अगर हम मंथली पे जाएं तो मंथली पे जो हमने यहाँ पे ये जोन मार्क किया है वहां से ये वाला डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला। और ये हमारे पास एक और बैकअप प्लान है, क्योंकि हर एक ट्रेड में हमारे पास एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। अब एक बार हम इसके सेक्टर को भी देख लेते हैं कि इसके सेक्टर में भी कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या सेक्टर सपोर्ट SBI को मिलेगा? तो निफ्टी PSU बैंक की हमने पहले भी बात की है, यहाँ पे ये डिमांड जोन बना है। और अभी हम करंटली देखें तो प्राइस अभी अपने इस डिमांड जोन में। तो अगर प्राइस में यहां से एक अपमूव आ जाता है तो SBIN में भी वही से एक अपमूव आ जाएगा। और अगर ये इस जोन में आ जाता है और हमारा SBIN भी अपने डिमांड जोन में आ जाता है तब तो बेस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे ट्रेड करने का, कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रेड करने की। इस पॉइंट पे काफी अच्छा जोन है, देखो बहुत ज्यादा अचीवमेंट वाला जोन है ये। तो अगर SBIN और निफ्टी PSU बैंक दोनों इस पॉइंट पे कोरिलेट हो गए तो मतलब वो बेस्ट सेटअप बन जाएगा। अभी भी ये सेटअप अच्छा है, लेकिन सेक्टर का सपोर्ट इसको मिल जाता है तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सेक्टर डाउन आता है और इस डिमांड जोन पे हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके बाद ये ब्रेक हुआ तो इसमें और कुछ नहीं है रोकने के लिए इस पॉइंट तक। तो अगर सेक्टर का सपोर्ट इस डिमांड जोन पे मिल रहा है तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वो आप सिंक करके देख सकते हो कि किस डिमांड जोन पे सेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है SBIN और अपने बहुत अच्छे पॉइंट पे ये आ रहा है।
अगर सेक्टर का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है तो ये बेस्ट सेटअप बन जाएगा। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना और इसको रेगुलर ट्रैक करते रहना, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें बनने वाली है। अगर हम मंथली पे एक बार टारगेट भी देखें तो देखो मंथली पे यहाँ पे सब कुछ टेस्टेड हो गया है, और अगर यहाँ से एक अपमूव आता है तो मंथली पे मुझे 2428 तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है रोकने के लिए। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे एक ओरिजिन का सप्लाई जोन बाकी है जो कि टेस्टेड नहीं हुआ है अभी तक। अब हम चलते हैं अगेन डेली पर। तो डेली पर हमारे उस वीकली से कोइंसाइड यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन रहा है जो कि एक ओरिजिन है सेलिंग का। देखो बेस कैंडल बहुत ज्यादा है लेकिन एक ओरिजिन है सेलिंग का, तो एक बार के लिए हम अपने प्रॉफिट को इस पॉइंट पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इन्हीं पॉइंट पे अपनी बुकिंग करेंगे। तो ये पॉइंट बुकिंग करने के लिए बेस्ट रहेगा। अगर प्राइस में यहाँ से भी एंट्री मिलती है तो यहाँ तक टारगेट ऑलमोस्ट 2:3 का हो जाएगा, तो काफी अच्छा टारगेट है। और अगेन यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे कुछ क्वालिटी का डिमांड जोन बनता है, देन आप अगेन उसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगला टारगेट फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अगला टारगेट यहाँ तक का ही दिख रहा है। देखो इतनी बड़ी कैंडल है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इस सप्लाई जोन तक प्राइस चली जाएगी। आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रेलिंग करनी है। जब तक डेली का डिमांड जोन ब्रेक ना हो तब तक आप इस स्टॉक में बने रहना। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ऐसा नहीं कि आप मेरी वजह से ओनली इसमें ट्रेड कर बैठो। अगर आपको इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी आप इस पे ट्रेड करना। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।